प्राउड राहुल अब शहर का युवा और प्रभावशाली आईएएस अधिकारी है। वो अपनी मां शकुंतला देवी से किए वादे को निभा रहा है, अपने पद का उपयोग सिर्फ न्याय के लिए करना। स्केट के एक दिन उनके कार्यालय में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन रणधीर सिंह मिलने आए। रणधीर सिंह के चेहरे पर घमंड की जला, आंखों में गहरा डर था। राहुल ने उन्हें बैठने को कहा। सीधी बात पर आइए रणधीर सिंह जी, शहर के सबसे अमीर आदमी को एक आईएएस अधिकारी से क्या काम हो सकता है? रणधीर सिंह घबरा कर बोले, राहुल जी, मैं बहुत बड़े संकट में हूँ। पिछले 2 महीने से कुछ अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर मुझे धमका रहे हैं। वो 500 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। कल उन्होंने मेरे घर पर हमला करने की कोशिश की। राहुल ने पूछा, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? रणधीर सिंह घबरा कर बोले, पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है सर। मेरा परिवार खतरे में है। मेरे पास शहर के सारे राज है और उन राजों के लिए वो मुझे मारना चाहते हैं। प्लीज मुझे बचा लीजिए। राहुल शांत हुए, अतीत को याद किया। जब मैं गरीब था और मेरे परिवार को समाज ने अपमानित किया, तब आप और आपके जैसे लोग कहाँ थे? आपने हमारी मदद क्यों नहीं की? रणधीर सिंह शर्मिंदा होकर बोले, मैं जानता हूँ मैंने गलती की, पर आज मैं अपने घुटनों पर हूँ। आपका ईमान, आपका पद ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं आपको इस मदद के बदले में कुछ भी देने को तैयार हूँ। राहुल ने दृढ़ता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई नागरिक संकट में है तो उसे बचाना मेरा कर्तव्य है। राहुल ने तुरंत योजना बनाई, ऑपरेशन सफाई। रणधीर सिंह को उनके घर से चुपचाप एक पुरानी सरकारी इमारत में गुप्त रूप से स्थानांतरित किया गया, जहां केवल राहुल की भरोसेमंद टीम उनकी सुरक्षा कर रही थी। रणधीर सिंह डरकर बोले, राहुल जी, क्या ये जगह सुरक्षित है? राहुल ने जवाब दिया, जब तक आपका आईएएस अधिकारी जिंदा है, हाँ, आज रात ये खेल खत्म हो जाएगा। रात का समय, शहर के बाहर एक सुनसान गोडाउन। राहुल सादे कपड़ों में एक फर्जी सूटकेस के साथ अकेले खड़े थे। टाइगर ने वॉकी टॉकी पर अहंकार से कहा, तुम कौन हो छोटे आदमी? पैसे दे और निकल जा। राहुल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं रणधीर सिंह का कोई आदमी नहीं हूँ। मैं आईएएस राहुल हूँ और ये पैसे नहीं, तुम्हारे लिए जेल की चाबी है। एक सरकारी चूहा, इतनी हिम्मत? अपने कमांडो को बुलाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तभी टाइगर और उसके गुंडे गोडाउन में प्रवेश करते हैं। राहुल अचानक अपने कमांडो को सिग्नल देता है। गोलीबारी और हाथापाई शुरू हो जाती है। राहुल अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए टाइगर को घेर लेता है। राहुल ने टाइगर को पकड़कर कहा, तुम्हारी शैडो टीम का अंत हो गया, अब तुम सीधे जेल जाओगे। अगले दिन मीडिया और रणधीर सिंह के सामने राहुल ने घोषणा की कि शैडो गैंग के मुखिया टाइगर को रंगे हाथों पकड़ा गया है। रणधीर सिंह ने मीडिया से कहा, मैं आज आईएएस राहुल का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरी जान बचाई। इन्होंने साबित किया कि एक ईमानदार अधिकारी के लिए हर नागरिक बराबर है। पत्रकारों ने पूछा, क्या रणधीर सिंह ने आपको मदद के लिए बड़ी रकम की पेशकश की थी? राहुल मुस्कुराए, हाँ, लेकिन मैंने अपनी माँ से सीखा है, मेरा वेतन मेरे कर्तव्य को निभाने के लिए काफी है। मैं इस शहर में न्याय बहाल करने आया हूँ, पैसा कमाने नहीं। पूछताछ में पता चला कि टाइगर को एक भ्रष्ट मंत्री द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, जो रणधीर सिंह को ब्लैकमेल करके उनकी जमीन हड़पना चाहता था। राहुल ने तुरंत उस मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी। राहुल अपनी माँ शकुंतला देवी से मिलने गए। माँ ने गर्व से कहा, मेरे लाल, तुमने अपने दुश्मनों को अपने पद की शक्ति से नहीं बल्कि ईमान की शक्ति से हराया। तुमने सिर्फ एक आदमी को नहीं बचाया, तुमने न्याय और धर्म को बचाया।
कुछ दिनों बाद रणधीर सिंह अपने परिवार के साथ राहुल के कार्यालय में आए और उन्हें एक धन्यवाद पट्टिका दी जिस पर लिखा था, शुक्रिया ईमानदार रक्षक आईएएस राहुल। आईएएस राहुल ने साबित कर दिया कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि वो ईमानदारी है जो समाज के सबसे शक्तिशाली लोगों को भी संकट से बचा सकती है।